प्रेमित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय के भाग्योदय की इस खास श्रृंखला पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति प्रायः अपने भूत को, अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को जानने की जिज्ञासा रखता है। वह अपने भाग्य को जानना चाहता है कि उसका भाग्योदय कब होगा, उसके जीवन के बही खाते में क्या क्या लिखा है, वह सब कुछ जानना चाहता है। और बखूबी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इन सब का समाधान भी है। आज मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम पर मकर लग्न के जातकों के इसी समस्या के समाधान को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मकर लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, मकर लग्न के जातकों के किस्मत के सितारे कब चमकेंगे, कब मिलेगा भाग्य का साथ, कब मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, कब होगा भाग्योदय। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 10 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह मकर लग्न की जन्म कुंडली है। मकर लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी शनिदेव होते हैं और मकर लग्न की जन्म कुंडली में जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव का डिपार्टमेंट जिनके पास है वो है बुध। मकर लग्न की जन्म कुंडली में भाग्येश बुध है। जन्म कुंडली का नवम भाव हमारे भाग्य का भाव तो है ही, हमारे धर्म का भी भाव है। यह हमारे धर्म को भी बताएगा कि हमारी धर्म के प्रति कितनी आस्था है, हमारा प्रारब्ध का पिछले जन्मों के पुण्यों का कितना बैंक बैलेंस है। यह जन्म कुंडली का नवम भाग्य भाव बताएगा। अगर भाग्येश बुध है तो भाग्येश बुध जीवन के 32वें वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। किंतु मकर लग्न के करोड़ों जातक हैं दुनिया में, करोड़ों लोगों के सबके भाग्य अपने अलग अलग हैं, सबकी किस्मत अलग है, सबके भाग्य अलग है। करोड़ों लोगों के कोई सुखी है, कोई दुखी है, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। आपके प्रारब्ध के पुण्यों का बैंक बैलेंस कितना है, आप उसी के अनुसार आपके भाग्य की वृद्धि होगी, उसी के अनुसार आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में लग्न और लग्न के स्वामी लग्न शनि और जन्म कुंडली का भाग्य भाव और भाग्य भाव के स्वामी बुध जन्म कुंडली में जितने सशक्त होंगे, जितने बलवान होंगे, अपनी स्वराशि उच्च राशि में होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, जितने शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, आपको उतना ही भाग्य का साथ मिलेगा। किंतु अगर लग्नेश और भाग्येश कमजोर हैं, अस्त हैं, नीच राशि में हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, निर्बल हैं, 6ठे 8वें 12वें भाव में है, तो आपको भाग्य का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिल पाएगा, आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। फिर आपको अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, आपको अपनी भाग्य की वृद्धि करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ का सहारा लेना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत के बल पर ही अपने भाग्य को आपको बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश शनि और भाग्येश बुध की युति लग्न भाव में, भाग्य भाव में, दशम भाव में या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है तो सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। या कि लग्न शनि और भाग्येश बुध का राशि परिवर्तन है। भाग्येश बुध नवम भाव कन्या राशि के स्वामी बुध जन्म कुंडली के लग्न भाव में मकर राशि में स्थित हो जाए और मकर राशि के स्वामी शनिदेव जन्म कुंडली के भाग्य भाव में स्थित हो जाए तो यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यह भी सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। अथवा कि लग्नेश शनि अगर लग्न में ही स्थित होते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और भाग्येश बुध अपने उच्च राशि में स्थित होंगे तो भी यह सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। और जब भी शनि और बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, उस शनि और बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ऐसे जातकों के भाग्योदय का सर्वांगीण विकास होगा। ये मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। शून्य से शिखर तक ऐसे जातक की यात्रा तय करेंगे। हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
इनके थोड़े से ही प्रयास से बड़े कार्य सहज में ही संपन्न हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी कर्मेश दशमेश शुक्र और नवम भाग्य भाव के स्वामी बुध दोनों की युति दशम भाव में या कि नवम भाव में या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी शुक्र और बुध की युति बनती है तो जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और जिनकी भी जन्म कुंडली में यह सुंदर लक्ष्मी नारायण योग बनता है उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, लक्ष्मी की कृपा तो उन पर सदैव बनी ही रहती है, साथ में नारायण की भी कृपा दृष्टि उन पर होती है। इसीलिए इस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। केंद्र त्रिकोण का सर्वश्रेष्ठ राजयोग भी बनेगा तो यह भाग्योदय की दृष्टि से अत्यंत अति उत्तम श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। या कि दशमेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाए, दशम भाव का स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के कन्या राशि में नवम भाग्य भाव में स्थित हो जाए और नवम भाग्य भाव का स्वामी बुध शुक्र की तुला राशि में स्थित हो जाए तो यह दशमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यह भी जो है केंद्र त्रिकोण का सर्वोत्तम राजयोग होगा। या कि दशमेश शुक्र दशम भाव में ही अपनी तुला राशि में स्थित होंगे तो शुक्र जो है मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और नवमेश भाग्येश बुध अपने उच्च राशि में होंगे, कन्या राशि में होंगे, तब भी ऐसे जातकों का सर्वश्रेष्ठ जो है भाग्योदय होगा और भाग्योदय की सर्वोत्तम स्थिति बनेगी। और ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो है शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर लेंगे और इनके हर कार्य सहज में ही बनने शुरू हो जाएंगे। बढ़िया सुंदर सा घर होगा, सुंदर सा भवन होगा, सुंदर सी लग्जरी गाड़ी होगी, सुंदर बैंक बैलेंस होगा, तमाम भौतिक संसाधन होंगे। जीवन में किसी चीज का अभाव इनके जीवन में नहीं खटकेगा। जन्म कुंडली में अगर लग्नेश शनि लग्न में ही स्थित हैं तो पंचश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे और दशमेश शुक्र अगर दशम भाव में ही स्थित है तो मलव्य योग बनाएंगे और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर कन्या राशि पर बुध स्थित है, अपनी स्वराशि उच्च राशि में होंगे। तो अगर जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न में स्थित है, दशमेश शुक्र दशम भाव में स्थित है और भाग्येश बुध भाग्य भाव में स्थित है तो सिंहासन योग बनेगा। या कि लग्नेश शनि और दशमेश शुक्र और भाग्येश बुध की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है तब भी सिंहासन योग बनेगा और ऐसे जातकों का वर्चस्व, ऐसे जातकों का प्रभाव राजा महाराजाओं जैसा होगा। ये शासन सत्ता में काबिज होने वाले होंगे या कि उच्चाधिकारी IAS IPS सर्वश्रेष्ठ पदों पर होकर के लोगों पर हुकूमत करने वाले होंगे। इनका मान सम्मान होगा, इनके पास ये विपुल वैभव के स्वामी होंगे, अखंड लक्ष्मी का वास होगा। सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी कि अगर आपका भाग्येश आपका लग्नेश कमजोर है, कमजोर है, नीच राशि में है, अस्त है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या कि जन्म कुंडली के छठे आठवें भाव में है तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।